हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण में से संधि लेकर के आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। दो वर्ण, वर्ण यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। दो वर्ण यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे कि ए, आ, ई, इनको हम तोड़ नहीं सकते, तो ये सब क्या होते हैं? वर्ण। ठीक है, अब इसकी जैसे उदाहरण देखिए, हिम प्लस में आल्य हिमालय, विद्या प्लस में आल्य विद्यालय हो गया। उसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनकी परिभाषा कैसी होगी कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी कि उसके पूर्व पद में भी स्वर हो और उत्तर पद में भी स्वर हो, तो परिवर्तन क्या होगा? स्वर होगा। तो वहां क्या हो जाती है? परिभाषा हमारी कौन सी हो जाती है? स्वर संधि। और जहां पर जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आए, वही व्यंजन संधि क्या है? पहले तो व्यंजन ही होना चाहिए और उसके साथ क्या हो? स्वर भी हो या व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन, दोनों में से कोई भी आ सकता है पीछे, तो वहां क्या हो जाएगी हमारी? व्यंजन संधि। उसके बाद है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होती है। फिर से देखिए कि जब स्वर के साथ स्वर आए वहां स्वर संधि, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए वहां व्यंजन संधि, और जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि। और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होती है। विसर्ग, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, फिर हमने ठीक लिखा है इसको। ठीक है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। अब देखिए, जो हमारे पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं वो स्वर संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं। भाई स्वर संधि होती क्या है और उसके भेद कौन कौन से हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि कितने भेद हैं? 5। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब इनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो हम आपको बताएंगे कि इनको याद कैसे करें। भाई देखो, अब संधि के भी 3 हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी 5 हो गए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। बहुत सारा याद करने के लिए अब कैसे होगा? तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से याद हो जाए। देखिए, दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा। दीर्घ का मतलब आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, दीर्घ यानी कि जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, दीर्घ यानी बड़ा। अब ये सोच के चलिए कि ये बड़ा है और ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें क्या आते हैं? गुण आते हैं। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या आते हैं? उसमें गुण आते हैं। फिर उन गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। भाई जब गुण आ गए हैं तो वो गुण बढ़ेंगे ना, जैसे बच्चा बढ़ेगा। ठीक है, अब उनमें क्या हो गई है? वृद्धि। अगर जो वृद्धि है वो नकारात्मक हो जाती है तो फिर क्या होता है? यण, यण यानी कि यमराज, यमराज आएंगे और अयादि, अयादि उसका अंत कर देंगे। अब ये 5 जो पॉइंट थे हमारे, उसको याद करने का ये हमारा छोटा सा एक ट्रिक था। देखिए फिर से कि दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसमें गुण आते हैं, फिर उन गुणों में वृद्धि होती है। फिर अगर वो नकारात्मक है तो यण यानी कि यमराज आते हैं और अयादि उसका अंत
कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद हो गए। अब आती है बात कि दीर्घ संधि को हम पहचानेंगे कैसे, कि भाई दीर्घ संधि होती कैसे है। पहले हम आपको नियम से बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे करना है। देखिए, जहां पर भी आपको ए और आ, मतलब पूर्व पद में ए और उत्तर पद में आ दिखाई दे, यानी कि उसका बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ। और ऐसे ही ई और ई हो दोनों तरफ, तो उसकी क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे ही यदि उ है पूर्व पद में और उत्तर पद में भी उ है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, बड़ा उ। ठीक है, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा और बड़ी उ हो जाएगा। अब देखिए इसको संधि बनाते कैसे हैं। जैसे कि लघु धन उत्तर आ गया, ठीक है, तो इसमें से लघु में से उ हमारा निकला और इसमें से उ हमारा निकला, तो छोटा उ और छोटा उ बन के क्या हो गया, छोटा उ बड़ा उ। अब देखिए लघु में से ले हमने लिया, घ लिया और यहाँ हमारा क्या परिवर्तन हुआ था, बड़ा उ, तो हमने यहाँ लगा दिया बड़ा उ। और त और र, ठीक है, तो हमारे पूरा शब्द क्या बन के आया, लघुत्तर। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप देखिए कि जहां पर भी आपको बड़ी मात्रा दिख जाए, जैसे कि बड़ा ऊ, बड़ा आ या बड़ी ई, आपको जहां पर भी दिख जाए वहां आप आंख मीच कर लगा सकते हैं कि वहां पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो हमने आपको नियम और ट्रिक दोनों से बताया है कि आप उसे कैसे पहचानना है। ठीक है, उसके बाद आती है गुण संधि। एक मात्रा, जहां पर भी आपको एक मात्रा दिखाई दे, जहां पर भी आपको एक मात्रा दिखाई दे और जिसका सर ऊंचा हो। भाई देखो, गुण से ही पता चल रहा है ना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो वो अपना सर ऊंचा करके चलता है। ठीक है, जैसे कि ए का सर ऊंचा है, ओ का सर ऊंचा है और री की मात्रा जो होती है उसका सर भी ऊंचा है। ठीक है, अब इनका नियम क्या कहता है कि अगर पूर्व पद में ए या आ है और प्लस में उत्तर पद में ई या बड़ी ई है, तो परिवर्तन क्या हो जाता है, ए। और अगर पूर्व पद में ए या आ है और उत्तर पद में उ या बड़ा उ है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, ओ। और तीसरा नियम क्या है कि अगर पूर्व पद में ए और आ है और प्लस में री है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, अर। ये हमारा नियम है, ये हमारा क्या है, नियम। लेकिन हमारा जो हमारी ट्रिक है वो क्या कहती है कि जहां पर भी आपको एक की मात्रा, ओ की मात्रा और री की मात्रा दिखाई दे वहां। अब आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि संधि। जहां पर दो मात्राएं आए, जहां पर दो मात्राएं आए वहां पर क्या होगी, वृद्धि संधि। जहां पर दो मात्राएं आए वहां पर क्या होगी, वृद्धि संधि। ठीक है, अब इसका नियम एक बार देख लेते हैं। जहां पर ए प्लस में ए आए वहां क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, यानी कि एक मात्रा है। ठीक है, ए। और जहां पर ए प्लस में ए हो वहां पर भी ए हो जाएगा। जहां पर आ प्लस में ओ है या ए प्लस में ओ है वहां पर भी ओ हो जाएगा, यानी कि ए हो या आ हो और पीछे ए हो या ओ हो, तो परिवर्तन हमारा आई और ओ औ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उदाहरण में, जैसे एकाइक, सदैव, महोज। ठीक है, इसकी संधि बना। ठीक है, तो वृद्धि संधि में जहां डबल सर ऊंचा होता है वहां क्या कहलाती है, वृद्धि संधि। क्योंकि गुण संधि में एक मात्रा है, क्योंकि वहां गुण था उसका, और लेकिन यहाँ पर वृद्धि है तो यहाँ पर वृद्धि हुई है। सिंपल सी बात है, जब वृद्धि हुई है तो कौन सी मात्रा आएगी, डबल सर ऊंचा होने वाली। ठीक है, उसके बाद आती है यण संधि। यण संधि का क्या नियम है कि यदि या, वा और रा के पहले यदि आधा शब्द आए तो वहां यण संधि होगी। अब इनसे पहले अगर आधा शब्द आ जाता है, तो उदाहरण देखिए, स्वागत, वा से पहले आधा शब्द है, या से पहले आधा शब्द है, इत्यादि में, तो यहां पर क्या हो जाएगी हमारी, यण संधि। देखिए नियम क्या कहता है इसका,
अगर इधर ई या ए है, उधर मतलब इधर पूर्व पद में ई है और उत्तर पद में आ है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? या। ऐसे ही अगर ई है और बड़ा आ है तो या ही होगा। ठीक है, अगर इधर ऊ है और इधर ए और आ है तो वह हो जाएगा। इधर री है और यहाँ ए और आ, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये भी लिखा है इसमें कि यदि इधर ई है और यहाँ ए है तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रति प्लस में एक है। ठीक है, प्रति प्लस में एक, यहाँ पर यदि परिवर्तन क्या होता है, इसमें हमने ई ले ली, इसमें हमने ए ले लिया, तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो हमारे ये रहा प्र और ये आ गया त और उसके आगे क्या आ गई? आदत है और ये हो गया क। तो क्या हो गया? प्रति एक। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय हो गया कि जहां पर भी आपको या और वा और रा से पहले कोई भी, या से पहले कोई भी आधा वर्ण दिखाई दे, वहां पर आपकी यण संधि होती है। ये आपकी ट्रिक है इसकी पहचानने की। आई होप आपको समझ आ रहा हो। उसके बाद हम देखते हैं अयादि संधि। ए ओ औ की मात्रा नहीं आती, इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। मतलब जो संधि है उसमें 3 अक्षर के शब्द आपको मिलेंगे देखने के लिए। उदाहरण के रूप में देखिए, पवन, नयन, धावक और नायक, इस तरह के आपको शब्द मिलते हैं। अगर हम नियम की बात करें तो नियम देखिए, अगर यहाँ आपके पूर्व पद में ए और उत्तर पद में ए है तो अय हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आई है और उत्तर पद में ए है तो आय हो जाएगा। पूर्व पद में ओ, उत्तर पद में ए तो अब हो जाएगा। पूर्व पद में औ, उत्तर पद में ए है तो आब हो जाएगा। ये हमारा नियम है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? जैसे देखिए, गई जोड़ गई धन अक, इसको धन बोलते हैं पर मैं जोड़ बोल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गई धन अक। ठीक है, इसमें से हमने आई ली, इसमें से हमने ए ले लिया, तो परिवर्तन क्या हो गया हमारा? आय। ऊपर से हमने गा लिया, इसमें हमारा आय आ गया। ठीक है, और पीछे से हमने का ले लिया, तो क्या हो गया? गा यक। ये थी हमारी आज की वीडियो में हमने आपको संधि समझाई। आई होप आपको समझ आई हो और आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।